हेलो, कैसे हो चैंपियन बच्चों। तो क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अच्छी हो रही है? वेरी गुड। चैंपियन तो आप लोग हो ही, मतलब अच्छा कर लोगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और फिजिक्स मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ, तो अच्छे करने वाले हैं बेटा। ठीक है ना। फिजिक्स तो हमेशा देखो, ध्यान रखो एक चीज़ कि फिजिक्स कॉन्सेप्ट का गेम है। चाहे एग्ज़ाम आप नीट दे रहे हो या फिर IIT जेई दे रहे हो या फिर जेई दे रहे हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप नीट में भी नहीं अटकोगे, जेई में भी नहीं अटकोगे और IIT जेई में भी नहीं अटकोगे बेटा। कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। न्यूटन का जो लॉ है वो अर्थ पर भी वही काम करता है, मून पर भी वही काम करता है, स्पेस में भी वही काम करता है। राइट, सेम सेम उसी पैटर्न पे काम करता है। आपको दिन में भी वही काम करेगा, रात में भी वही काम करेगा, अभी भी वही काम करेगा, 6 महीने बाद में भी वही काम करेगा, 6 साल बाद में भी वही करेगा, 100 साल बाद में भी वही काम करेगा, हज़ारों साल बाद में भी वैसे ही काम करेगा। तो कॉन्सेप्ट कभी बदलते नहीं है, ये बात समझ लो। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और कॉन्सेप्ट हमें वही अप्लाई करने होते हैं। कोई भी गिवन सिचुएशन दी है उसमें कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करने होते हैं। अगर आपको ये बात सिंपल समझ में आ गई तो आपका फिजिक्स पे तो आपकी मास्टरी हो जाएगी बेटा। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, थोड़ा पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, और फिर उनको अप्लाई करके देखना है। और अप्लाई कैसे करोगे? थोड़े अच्छे बेसिक क्वेश्चन सोल्व करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करो। राइट, HC वर्मा के जो ऑब्जेक्टिव है वो सोल्व करो, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव है HC वर्मा में। राइट, जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 है ना, वो सोल्व करके देखो, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव है। आपके जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है उस टॉपिक के, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मतलब समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, आप कहाँ पर हो, आप कितने पानी में हो। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जब आप HC वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे। राइट, चलो ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बिल्कुल कोशिश क्या कर रहा हूँ पूरी, मैं तो लगा रहा हूँ अपनी ताकत की, हाँ बच्चों को अच्छे समझ में आए और दिक्कत ना हो किसी तरह की भी। तो ये मेरी कोशिश है बेटा। आज भी हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनमें हम कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे ना, बेसिक, मतलब बहुत बेसिक सी बातें कैसे अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम सीखी है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम आज। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि एक स्पेरिकल बॉय हैज ए वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब, है ना, 2 क्यूबिक मीटर दिया है वॉल्यूम उसका। क्या है ये वाला? स्पेरिकल है, सर्कुलर नहीं है। ऑब्वियसली 2D में ड्रॉ किया है तो सर्कुलर दिख रहा है ना। हाँ, कैसा है? स्पेरिकल बॉय। इसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब दिया हुआ है। राइट, और इसका मास 100 kg है। कितना है? 100 kg है बेटा। ओके, आगे क्या कह रहा है? एंड इज एंकर्ड टू दिस सी फ्लोर विद ए केबल एज शोन इन द फिगर। एक केबल ली, उसे सी फ्लोर से एंकर कर दिया यहाँ पर, देखो। ठीक है, हाँ, ये सी का एक वो मान सकते हो। ये देखो, ये जो नोटेशन आता है ना, ट्रेंगल, उल्टा ट्रेंगल जो होता है ना, राइट, इन्वर्टेड जो ट्रेंगल हो गया, इसको हम क्या मानते हैं? डेटम बोलते हैं सी फ्लोर का ना, मतलब सी लेवल का। सी लेवल के लिए सिंबल यूज करते हैं ये। ओके, द बॉय इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। फॉर दिस कंडीशन व्हाट इज द टेंशन इन द केबल। तो क्या हो रहा है देखो, इस मतलब क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करते हैं, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, पहले ये समझो ना। क्वेश्चन को सोल्व तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है इसमें? कॉन्सेप्ट जब हमें ये बताया कि भाई ये बॉय जो है, मतलब कहाँ पर है बॉय, ये आपका पानी में है, वाटर में है। और जैसे वाटर में जाएगा तो हमें क्या पता है कि हमारा एक फ्रेंड काम करेगा, क्या? बॉयंट फोर्स काम करेगा। राइट, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो पानी में जा रही है, पानी में फ्लोट कर रही है या फिर पानी में इमर्ज कर रहे हैं उसको, तो उस पर बॉयंट फोर्स काम करता है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा कि बॉयंट फोर्स जैसे इसका। और दूसरी चीज़, ग्रेविटेशनल पुल कहाँ लगता है? हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगता है। सिंपल सी बात है, पढ़ते ही आ रहे बेटा। ठीक है, तो mg आपको उसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। वो फोर्स mg फोर्स जो है, उसका मास है ना, ग्रेविटेशनल पुल जो होगा उस पर लगेगा। और जो बॉयंट फोर्स है वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। अगर अगर देखो, बॉयंट फोर्स क्या है? बॉयंट फोर्स एक टीम वर्क है, इसको ऐसे समझ सकते हो आप। बॉयंट फोर्स क्या है? टीम वर्क है। भाई दो लोग मिलकर टीम बना रहे हैं। भाई टीम में कौन? भाई तू ये काम कर देना, तेरा ये काम है, तू कुछ कंट्रीब्यूट कर, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ, और हम प्रोजेक्ट को, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, साइंस के प्रोजेक्ट करते हैं, हाँ वैसा ही है। बस ये काम आपको करना है, ये काम मैंने करना है। राइट, ये काम मुझे करना है। सिंपल सी बात है, टीम वर्क है। बॉयंट फोर्स क्या है? टीम वर्क है। टीम वर्क कैसे कह रहा हूँ मैं? क्योंकि बॉयंट फोर्स में जो डेंसिटी होती है वो तो काम में आती है अगर बॉडी इमर्ज कंडीशन में है। तो डेंसिटी तो जिस फ्लूइड से किस किस का, अच्छा पहले इसमें किस किस का टीम वर्क है? जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी हम क्या कर रहे हैं? इमर्ज कर रहे हैं पानी में या कोई भी फ्लूइड में। राइट, तो उस फ्लूइड का
और उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का, इन दोनों का टीम वर्क है। कैसे? अगर बॉयंट फोर्स को कैलकुलेट, मैं बॉयंट फोर्स को कैलकुलेट करने का और बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, मेथड बता रहा हूँ ना। हाँ, बिल्कुल कभी भूलोगे नहीं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों का टीम वर्क होता है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है, टीम वर्क होता है, राइट। हाँ, किसका, इसके डेंसिटी। ये कहता है कि भाई तुम अपनी डेंसिटी बताओ मुझे, और ऑब्जेक्ट जो है मतलब फ्लूइड डेंसिटी बताता है अपनी, जिस फ्लूइड में इमर्ज किया है, और जो ऑब्जेक्ट है आपका उसका वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम अगर फ्लोट कर रहा है तो केवल जो इमर्ज कर रहा है ना जो वॉल्यूम, वही मतलब आधा फ्लोट आधा बाहर है ना, सरफेस पर है। मतलब जो आपका फ्लूइड और एयर का जो मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो हो गई, मतलब उसका सरफेस मतलब तैर रहा है ना, फ्लोट कर रहा है। तो जितना पोर्शन उस फ्लूइड के अंदर है उसी का वॉल्यूम केवल। बात समझ में आई? अगर कंप्लीटली इमर्ज है तो पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पर ये केस है, अगर हमारे पास में क्या हो रहा है, थोड़ा सा इमर्ज्ड है ना, हाँ फ्लोट कर रहा है, तो कुछ पोर्शन इमर्ज होगा, कुछ पोर्शन उससे फ्लूइड से बाहर रहेगा। बोट देखी आपने, सिंपल सी बात है। तो जितना इमर्ज कर रहा है पानी के अंदर है उस पोर्शन का वॉल्यूम, केवल उस पोर्शन का वॉल्यूम ले लो, और उस जो पानी या फ्लूइड जो भी है उसकी डेंसिटी ले लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका मास देगा, और उसको जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या, किसकी वैल्यू दे देगा, वो हमारी बॉयंट फोर्स की वैल्यू दे देगा, राइट। देखो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम देखते हैं कि भाई अगर ये टेंशन की बात कर रहा है, यानी फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पर ना, हाँ टेंशन यानी फोर्स हो गया। ये वाली जो क्या है आपके चेन दी है ना, हाँ केबल दी है, केबल है ना, हाँ केबल है ये। तो इस वाले केबल में टेंशन क्यों आएगी सर? केबल में टेंशन जब आती है जब आप केबल को क्या करते हो, स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो। तो स्ट्रेच कौन कर रहा है, यानी कि बॉय इसको स्ट्रेच कर रहा है। दैट मीन्स कि नेट फोर्स इस बॉय पर कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तभी तो स्ट्रेच करेगा। यहाँ से इसको क्या किया हुआ है, यहाँ से इसको टाई किया हुआ है, राइट। तो हमारी केबल को यहाँ से नीचे टाई किया हुआ है, ये बॉय यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, अपवर्ड, इसको रोकने के लिए टाई कर दिया। नहीं तो बेटा अगर नीचे जाना होता तो इसको टाई करने की कहाँ जरूरत है, तो नीचे चला जाता, ऊपर से टाई करते कहीं से ना, राइट। ओके, समझ में आ गया होगा शायद, बहुत समझदार बच्चे हो आप। क्या नहीं हो समझदार बच्चे? तो हो ही बेटा, हाँ तभी तो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो। नहीं तो जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते उनको लेक्चर से क्या मतलब है। आपका एम लाइफ में कुछ एम है, कुछ करना चाहते हो, इसलिए आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। चलो तो ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं हम। जहाँ फोर्स वगैरह की बात हो तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, फ्री बॉडी फोर्स देखते हैं कि फोर्स कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम नेट फोर्स निकालने के लिए, और उस पर न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं बेटा। तो अब मुझे बताओ, अगर हम इसकी कंडीशन देखते हैं तो टेंशन कहाँ काम करेगा इसमें, ऑब्वियसली टेंशन एक्ट्स अवे, राइट। तो कहाँ करेगा, बॉय पर, तो नीचे की तरफ काम करेगा टेंशन। mg भी नीचे काम कर रहा है, देखो ये आपका टेंशन T, ये T, राइट, और mg भी नीचे काम कर रहा है, तो प्लस mg कर सकते हैं। mg, m किसका मास है, इस बॉय का मास है, राइट। ओके, सो तो इसको जब दोनों ही फोर्स नीचे काम कर रहे हैं, ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है भाई, हमें पता है कि जो बॉयंट फोर्स होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है बेटा। यही कॉन्सेप्ट है इसमें। आपने अगर इतना समझ में आ गई बात, तो दूसरा फिर आपको बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। m तो आपको ये गिवन भी है, मास इसका खुद का। तो बताओ मुझे क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, FB इजक्वल टू T प्लस mg, और T पूछा उसने, सो T इजक्वल टू FB माइनस mg। अब मुझे बताओ FB क्या होगा बेटा, अभी बताया ना FB क्या है, बॉयंट फोर्स है, और बॉयंट फोर्स क्या होता है, टीम वर्क होता है, टीम वर्क है ना। हाँ, क्या फ्लूइड से तो कहता है कि भाई तुम अपनी डेंसिटी दो और मैं अपना वॉल्यूम देता हूँ, राइट। कैसे, जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड से क्या कहता है, फ्लूइड से मतलब वाटर या फ्लूइड जो भी कुछ है उसे क्या कहता है, भाई तुम अपना वॉल्यूम डेंसिटी बताओ कितनी है, और मैं अपना वॉल्यूम बताता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेंगे और उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, हमारा बॉयंट फोर्स आ जाएगा, राइट। हाँ तो बताओ, फ्लूइड की डेंसिटी दी हुई है बेटा, देखो वाटर कह रहा है, वाटर की सी वाटर कह रहा है ना, हाँ वॉल्यूम दिया है इसका बॉय का वॉल्यूम, और फ्लूइड इसकी रो वाटर मान लेते हैं हम, रो वाटर रो डब्लू मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट इज रो डब्लू। FB V कितना दिया है, 2 मीटर क्यूब दिया है, सो ये 2 मीटर क्यूब इंटू
जी माइनस एम, इसका 100 दिया है आपको सर, आधी वैल्यू आपने रख दिया आधे के, हाँ तो इनके भी रख देते हैं बेटा। ये हमारा वाटर की कितनी डेंसिटी लेते हैं बेटा, सी वाटर थोड़ा सा भारी होता है, नॉर्मल वाटर कितनी लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी जो आपका नॉर्मल वाटर है उसकी, लेकिन जिस सी वाटर है उसको थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा उसमें किस वजह से भारी होता है, अरे साइंस के स्टूडेंट हो आपको पता ही है सब कुछ, साल्ट वगैरह क्या होता है सी वाटर में ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब सब जगह साल्ट सेम होता नहीं, वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई है ना, हाँ टेम्परेचर के हिसाब से भी वो वेरी करते हैं डेंसिटी, है ना, राइट। ओके चलो हम इसको 1000 ही कंसिडर कर लेते हैं। सो ये 1000 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 100 इंटू 10। सो ये करो कैलकुलेट, आपका बेटा ये हो गया आपका 20,000 माइनस 1000, राइट। तो ये हमारा आ गया 19,000 न्यूटन। ये टेंशन आ गई किसमें, 19,000 न्यूटन किसमें टेंशन आ गई, आपके केबल में टेंशन आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। ऐसा क्वेश्चन आप नीट में पूछ सकता है, आपका जेई में पूछ सकता है, जेई एडवांस में पूछ सकता है। जेई एडवांस में थोड़ा सा इतना सिंपल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा इसको घुमाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्प्रिंग बैलेंस ए रीड्स 2 kg विद ए ब्लॉक ऑफ मास एम आएगा सस्पेंडेड फ्रॉम इट। क्या कह रहा है कि भैया ये ब्लॉक आपका जो है एम मास का, ये किससे, स्प्रिंग बैलेंस से राइट, स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंड किया है, राइट, इससे ये वाला। तो रीडिंग आ रही है इसकी 2 kg, कितनी आ रही है 2 kg आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये पानी में नहीं कह रहा है, ये देखो ये वाटर वगैरह फ्लूइड वगैरह में नहीं है, ये भारी है वैसे सस्पेंड किया गया, यही कह रहा है अभी। तो इसकी 2 kg है, तो मतलब इसका मास 2 kg हो गया। इसका मास कितना हो गया 2 kg की वन है। ए बैलेंस बी, ये आपका बैलेंस बी है, ये ए है ना। बी क्या कर रहा है, ए बैलेंस बी रीड्स 5 kg व्हेन ए बीकर विद लिक्विड इज पुट ऑन द पैन ऑफ द बैलेंस। ये आपका बीकर है, ये वाला बीकर है आपका, राइट, हाँ, इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, और जब इसको हम इसके पैन पर, बैलेंस बी के पैन पर हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, रखते हैं, तो इसको 5 kg की रीडिंग आती है। दैट मीन्स इसमें कितनी रीडिंग आ रही, ये इसका मास कितना हो गया 5 kg हो गया बेटा। बीकर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका मास बताया है इसने, है ना, राइट। ओके, द टू बैलेंसेज आर नाउ सो अरेंज्ड दैट द हैंगिंग मास इज इनसाइड बीकर इन द लिक्विड एज शोन इन द फिगर। अब क्या काम करते हैं, इसको यहाँ पर लेके आते हैं और इस बीकर के जो फ्लूइड है इसमें इस मास को डिप करते हैं, इमर्ज कर दिया, राइट, इमर्ज हो गया ये। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा बताओ। पहले तो जब ये बाहर थे, दोनों अलग अलग थे, मतलब ये बैलेंस और ये मास बाहर थे ऐसे इस बीकर से, और अब क्या करें, और ये भी अलग था। जब बाहर थे तो आपकी रीडिंग इसकी 2 kg थी, मतलब मास की रीडिंग तो एक्चुअल रीडिंग देगा बेटा, मास 2 kg का ही था ऑब्वियसली, राइट, हाँ, रीडिंग आ रही है इसकी तो। और ये 5 kg फ्लूइड कितना है विद बीकर, मास कितना है 5 kg है, राइट, क्लियर है ना। हाँ, तो अब क्या कह रहा है कि भाई अब इसको इसमें डिप कर दिया, इमर्ज कर दिया, लेके आए यहाँ से और इसको डिप कर दिया। अब इनकी रीडिंग में कैसे चेंज आएगा उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है इसने। क्या कह रहा है, द बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 kg। बैलेंस ए इसमें 2 kg से ज़्यादा होगा। अच्छा मुझे बताओ, स्प्रिंग बैलेंस में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर बाय द वे स्प्रिंग बैलेंस आपने नहीं पढ़ा है तो स्प्रिंग बैलेंस वाले लेक्चर बेटा आपके जो एनएलएम में हमने डिस्कस किए हैं वो जाके एक बार चेक करो, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली स्प्रिंग बैलेंस में कैसे रीडिंग आती है, जो इसमें टेंशन होती है, किसमें, जो रोप में जो टेंशन होती है वही उसकी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है। अगर न्यूटन में है तो न्यूटन में, केजी में है तो केजी में। अगर ये केजी में बात कर रहा है तो आपकी T/G हो जाएगी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, इसकी क्या होगी T/, चलो यहाँ पे नहीं, नीचे लिखते हैं ना, T/G हो जाएगी। पेन चेंज करना पड़ेगा, राइट, चेंज कर लेते हैं। सो स्प्रिंग बैलेंस की एक की जो रीडिंग आएगी वो कैसे निकलती है, वो T/G से निकलेगी, राइट। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, क्या ये T टेंशन इसमें कम होगा कि ज़्यादा होगा। हाँ,
इतनी सिंपल से लॉजिक है। क्या होगा अगर आप किसी बॉडी को हैंग करके किसी भी फ्लूइड में डिप करते हो, तो उस जो हैंग कर रखा है उस रोप में टेंशन बढ़ेगी या कम होगी? अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, उसमें और फोर्स लगा दिया, एम की वैल्यू बढ़ा दी या एम को पकड़ के खींचा, पुल किया, तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसी हिसाब से स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको सपोर्ट दिया किसी भी तरीके से, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो क्या होगी बेटा? टेंशन कम हो जाएगी, राइट। वैसे भी अगर लाइफ में आपको खिंचाई खींची जा रही है ना, कोई आपके इधर से टांग खींच रहा है, कोई इधर से टांग खींच रहा है, और आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आपके यहाँ पे टेंशन ज़्यादा आएगी कम आएगी? ज़्यादा होगी, बढ़ेगी टेंशन आपकी, राइट। यही होता है ना। हाँ, और अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, शाबाश बेटा पढ़ाई करो अच्छे से, हाँ भाई मैं हेल्प करने वाला हूँ, आपका बड़ा भाई है, कोई गाइड करने वाला आपको ना, आपके टीचर है, बहुत सपोर्टिव टीचर है, तो आप पढ़ाई करोगे, आपके जो भी डाउट्स आते हैं सोल्व हो जाते हैं, फटाफट सोल्व करवा देते हैं, तो क्या होगा? आपकी टेंशन कम लेवल पे रहेगी। आपको गाइडेंस मतलब रास्ता बिल्कुल सही पता है, आपको कैसे करना है वो भी पता है, आप कर रहे हैं, है ना। डे बाई डे इंप्रूवमेंट होता जाता है, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, वैसे ही टेंशन होगी नहीं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो इसको यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा? ऑब्वियसली इसको यहाँ से एफ बी बॉइंट फोर्स का सपोर्ट मिल गया। कैसे? अपवर्ड डायरेक्शन में। बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना, एफ बी जो लगेगा इस पर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सपोर्ट मिल गया तो टेंशन कम हो जाएगी, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? कम होगी, राइट। क्या होगी? कम होगी। अच्छा, अब मुझे बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तो क्या होगी? देखो किसमें लिखा है, द बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 kg। नहीं भैया, गलत बात कह रहा है। द बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg, ये बात तो सही है इसमें। एंड बी विल रीड मोर देन 5 kg। बेटा ये हम चेक कर लेंगे। इसमें डी में क्या कह रहा है? डी में द बैलेंस ए एंड बी विल रीड 2 kg एंड 5 kg रेस्पेक्टिवली, ये भी बात गलत है। तो वैसे तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से देखें तो देखो बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 kg, ये बात गलत है बिल्कुल। बैलेंस बी विल रीड मोर देन 5 kg, अभी इसको हमने चेक नहीं किया है। और ये सेम कह रहा है, डी में सेम कह रहा, तो ये भी बात गलत हो गई। तो ए और डी आंसर तो आपका गलत हो गया, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 5 kg का भी मतलब बैलेंस बी जो है वो भी चेक करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। हाँ, इस ऑप्शन में कौन सा ये सही हो सकता है, ये ऑप्शन भी सही है, इसका पहला पार्ट सही है, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये हम चेक करते हैं एक बार। तो देखो बताओ बी में जो है, अब बी में क्या किया हमने? अभी तक तो कुछ भी नहीं था। सपोज ये भार है आपका, मास इसमें नहीं आया, क्या मास इसमें नहीं आया, कुछ नहीं है, तो 5 kg की रीडिंग आ रही है भैया। कितनी आ रही है? 5 kg की रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया कि उसमें हमने कुछ ना कुछ डिप किया है, यानी, और उसकी वजह से क्या कर रहा है? ये फोर्स आपका बॉइंट फोर्स अपवर्ड लग रहा है इस पर। किस पर? इस मास पर, इस ब्लॉक पर। तो बॉइंट फोर्स जब अपवर्ड लग रहा है तो उसका क्या होगा? सोचो, दिमाग की एक्सरसाइज करो थोड़ी सी, टेंशन नहीं लेना, सोचना है। मतलब एक फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स पुट अप्लाई कर रही है, राइट। तो वो बॉडी जिस पे फोर्स अप्लाई किया है तो क्या होगा? वो क्या करेगी? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, वापस उस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। दैट मीन्स अगर एम मास ब्लॉक, ये ब्लॉक ऑफ एम मास पर क्या लग रहा है? बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका एक रिएक्शन फोर्स भी तो बनेगा ना बेटा। हाँ, वो कहाँ लगेगा? वो ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी रिएक्शन लगेगी। तो ये फोर्स, यानी कि ये फोर्स जो एफ बी इसमें अपवर्ड लगा इस पर, और एफ बी इस पर, ये उसके रिएक्शन फोर्स भी तो लगेगी ना बेटा। हाँ, तो वो हमारी फ्लूइड पर यानी लिक्विड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, राइट। दैट मीन्स इसकी रीडिंग क्या होगी? अब रीडिंग ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। जब उस पर कोई रिएक्शन फोर्स लगा दिया, दबाव बनाया गया है, दबाव बनाया गया है, तो क्या होगा? रीडिंग बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, राइट। ओके, सो हमें पता है कि भैया एफ बी की रीडिंग बढ़ जाएगी, तो द बैलेंस बी विल रीड मोर देन 5 kg, बिल्कुल सही बात है जी। द बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg, ये भी तो बात सही है इतनी तो। उसके बाद में बी विल रीड मोर देन 5 kg, ये बात भी सही है, दोनों ही बात सही है इसमें। सो बी और सी दोनों आंसर हो गए। अब आप कह रहे हो सर बी और सी एक ही तो आंसर होना चाहिए, तो बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। बेटा दोनों ही दिए हुए हैं, दोनों सही ऑप्शन है, तो दोनों ही टिक करेंगे हम। ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है ना। अब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन का मतलब क्या हो गया? आपको समझदार हैं। किस में आते हैं? जेई एडवांस में आते हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन है बेटा।
ठीक है, हाँ जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो आपने बातों में जेई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व किया। अब बताओ मुझे ये क्वेश्चन टफ है क्या? जेई एडवांस का इतना हवा पाल के रखते हैं फिजिक्स टफ है, कहाँ फिजिक्स टफ है? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आता है तो फिजिक्स टफ नहीं है, नहीं आता तो बिल्कुल टफ है, कोई डाउट ही नहीं इस बात में। तो सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और फिर आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, राइट? ओके, ये बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी बातें हो गई इस पर। तो टू सॉलिड स्पेयर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास इक्वल वॉल्यूम, क्या कह रहा है? इक्वल वॉल्यूम है भैया, ए और बी का दोनों का ना, दो सॉलिड स्पेयर हैं, एक तो ये ए हो गया, एक ये बी हो गया, और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, मास इक्वल नहीं बोला है, वॉल्यूम इक्वल बोला है, राइट? ओके, बट ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, हाँ डेंसिटीज डिफरेंट दे दी ना, हाँ क्या दे दिया उसने? डिफरेंट डेंसिटीज। ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगी क्योंकि डी ए डी बी लिख रखा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे वो एक की डेंसिटी डी ए है, दूसरे की डेंसिटी डी बी है, आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग, दे आर फुल्ली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी डी एफ, ये डी एफ है बेटा। दे get arranged into an equilibrium state as shown in the figure with a tension in the string. The arrangement is possible only if, वही टेंशन आ गई, टेंशन आपको नहीं लेनी है, स्ट्रिंग में टेंशन आई है, राइट? आपकी तो टेंशन क्या होगा, जब आप क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपकी टेंशन खत्म, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और वैसे भी सिखाया है मैंने कि टेंशन तो लेनी ही नहीं है, टेंशन क्या करनी है? हमेशा पुश ऑफ करनी है, पुश कर देना, अपने पास में नहीं आने देनी टेंशन। टेंशन आएगी तो क्या होगी? आपकी एफिशिएंसी कम करेगी बेटा, ठीक है? चलो ओके, तो क्या कह रहा है ये? अब इसने पूछा द अरेंजमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ, अब इसने कहा डेंसिटी के रिलेशन से पूछ रहा है ये तो कहीं पर, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ कि ये अरेंजमेंट कब पॉसिबल होगा? ए आपका ऊपर है, बी नीचे है, ठीक है, एक फ्लूइड में है ए और बी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये ए ऊपर क्यों आएगा और बी नीचे क्यों आ जाएगा? अगर ये दोनों की डेंसिटी अगर फ्लूइड से ज़्यादा हुई, लॉजिक बता रहा हूँ, सिंपल लॉजिक है, दोनों की डेंसिटी अगर फ्लूइड से ज़्यादा हुई तो क्या करेंगे? सिंक कर जाएंगे बेटा। पानी में अगर आपने क्या किया, देखो दो ऑब्जेक्ट ले लो, आपका लिक्विड है, लिक्विड मतलब रेडियली अवेलेबल कौन सा लिक्विड है? पानी है आपका, वाटर है। अब वाटर में आप दो ब्लॉक लो, एक मेटल ब्लॉक लो, आयरन ब्लॉक ले लो छोटा सा, और एक आप वुडन ब्लॉक ले लो। तो आपने आयरन ब्लॉक को जब वो किस में, वाटर में पुट किया तो क्या हुआ? वो इमर्ज हो जाएगा नीचे से, मतलब सिंक कर जाएगा बेटा। क्लियर है ना? सिंक कर जाएगा कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? अरे छोटे से बच्चों को पता है, इसमें कौन सा, तो यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं जो सबको पता है, सबको छोटे से बच्चे को समझ में आता है, वही कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है? तो क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। और वुडन ब्लॉक को अगर हम पानी में करेंगे वो फ्लोट करेगा। अगर उसको पानी में नीचे लेके जाएंगे, क्या उसको डिप करेंगे तो क्या करेगा वो? उसको फिर छोड़ दो, उसको ऊपर भाग के आएगा झट से वुडन ब्लॉक। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? वो पानी से, वाटर से कम है। और जब डेंसिटी कम होती है तो सिंपल लॉजिक पकड़ लो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, किससे? उस फ्लूइड से जिसमें हम उसको क्या कर रहे हैं? इमर्ज कर रहे हैं, तो वो ऊपर की तरफ आएगा। दैट मीन्स उस केस में क्या होगा? वो ऊपर की तरफ भागेगा ना, हाँ, यानी ऊपर कौन सा फोर्स काम करता है हमें पता है, बॉयंट फोर्स, और नीचे कौन सा फोर्स काम करता है, mg। दैट मीन्स ऊपर की तरफ भाग रहा है, इमर्ज मतलब उसको पानी में डिप कर रहे हैं, तो क्या हो गया, एफ बी बॉयंट फोर्स ग्रेटर है किससे, mg से। किससे ग्रेटर है, mg से। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक, ध्यान रखो, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लॉजिक से भी काम चला सकते हो। क्या कि सर अगर ये ऊपर की तरफ है और इसको बांध के रोका हुआ है इससे, है ना, किससे, ये जो स्ट्रिंग हो गई इससे रोक रखा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इसका मतलब इसमें तो ऊपर की तरफ जो बॉयंट फोर्स है वो ज़्यादा है इसमें, ए में, ठीक है। अब एक ही बात करें तो हम बी ए कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा मैं, क्वेश्चन तो आप झट से सोल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बी है, बी नीचे की तरफ है और इसको भी पकड़ के रखा हुआ है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किससे, वाटर से, ऑब्वियसली। तो ये वाटर से कम डेंसिटी वाला है, या फिर इस फ्लूइड से कम डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है, और ये आपका ये उस वाले स्पेयर की, नीचे वाले स्पेयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तभी तो वो सिंक करता जाएगा ना। हाँ, मतलब ये क्या है, ये आपका सपोज वुडन है और ये आपका मेटल है। अब बेटा इतनी आसान भाषा में छोटे बच्चे की तरह समझा दिया है, अब इससे ज़्यादा और क्या समझा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ,
ओके हाँ, कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हम ये समझ में आ गया हमें सिंपल सी कि भाई जो डी ए डेंसिटी है किसकी, ए की, वो तो हमारी जो फ्लूइड की डेंसिटी है उससे कम है, राइट, ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। और जो डी बी है, डी बी वो हमारी किससे, इससे ग्रेटर है। देखो अब क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है, डी ए इज लेस देन डी एफ, तो बिल्कुल सही बात है सर, है कि नहीं है। पेन थोड़ा यार रंग थोड़ा कलरफुल होना चाहिए ना, हाँ लाइफ भी थोड़ी कलरफुल होनी चाहिए। ओके सो डी ए कैसे है, डी ए आपके डी एफ से लेसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल। डी बी डी एफ से ग्रेटर है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। हाँ अब तो आप समझ गए होंगे, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं, तो जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है बेटा। पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जेई एडवांस का मतलब ये नहीं कि हाँ जेई एडवांस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो जेई एडवांस में आपके 4-5 कॉन्सेप्ट मिला के भी क्वेश्चन बनते हैं और उनमें थोड़ा माथा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें भी है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में ये वाला जो ऑप्शन कह रहा है डी ए इज ग्रेटर ना, ये तो गलत हो गया है ना, ये तो उल्टी बात कर रहा है। हाँ ये डी ए प्लस डी बी इज इक्वल टू 2DF, ये हमें नहीं पता, इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको चेक करें, हाँ कैसे करेंगे चेक मुझे बताओ। अरे सिंपल है, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो बताओ मुझे इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, एफ बी ऊपर लग रहा है बेटा, हाँ तो फ्लूइड की डेंसिटी बताया था ना आपका, जो एफ बी है बॉइंट फोर्स है वो क्या है, टीम वर्क है। उसका वॉल्यूम लेट अस अज्यूम कि वॉल्यूम वी है, इसने दिया नहीं है, इक्वल वॉल्यूम का है बस केवल, सो उसका वॉल्यूम वी हो गया बेटा, ठीक है, इनटू जी, ये हमारा बॉइंट फोर्स हो गया। इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू ये है, लेकिन इस पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे टेंशन भी तो काम कर रही है ना, हाँ टेंशन काम नहीं करेगी, बिल्कुल सर टेंशन काम करेगी, टी, तो ये टी भी काम कर रही है, टी, राइट। हाँ तो नीचे क्या काम कर रहे हैं, ये एफ बी का इक्वल क्या है, टी प्लस एम एम जी। अब इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहा है बेटा, मास की बात नहीं कर रहा, तो इसका जो एम है ये एम कौन सा है, एम ए है, ए स्पेयर का मास है, तो ये क्या होगा, इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम वी है इंटू जी। क्लियर है, ये पहले इक्वेशन आ गई हमारे पास में। ऐसे बी के लिए इक्वेशन लिख लो, बी में बी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप इसका, तो क्या होगा भाई, एफ भी तो हमेशा ऊपर काम करेगा, एफ हमने एफ बी ए बोला है इसको, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर बॉयंट फोर्स, वो ए फॉर ए के लिए है, ये बी फॉर बी के लिए, तो एफ बी भी बोल देते हैं इसको। नीचे एम जी हमेशा नीचे काम करता है सर, तो एम कौन सा, बी का है, तो एम बी जी, राइट। और टी, टी इसमें कहाँ करेगा, टी अवे होता है हमेशा, दूर जाता है, इसमें इससे नीचे की तरफ काम करेगा, टी इस पे ऊपर की तरफ काम करेगा, सो इसको टी ऊपर की तरफ काम करेगा बेटा, राइट। टी तो कॉमन ही रहेगा, एक ही रहेगा, सो इसके लिए भी इक्वेशन लिख दो। एफ बी बी क्या होगा बताओ मुझे, एफ बी बी वही डेंसिटी तो लेगा किसकी, फ्लूइड की लेगा, वॉल्यूम खुद का बताएगा, और इंटू जी इज इक्वल टू, नहीं इक्वल टू क्यों आएगा, टी भी तो है ना, हाँ इसमें टी है, सो ऊपर की तरफ ही है ये भी टी, सो प्लस टी इज इक्वल टू एम जी एम बी जी है ना, हाँ एम बी क्या होगा बेटा, डी बी वी इंटू जी। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, आप समझदार हो, अच्छे बच्चे हो तो समझ जाओगे। ओके हाँ तो ये क्या करो, दोनों को कैंसिल कर दो बेटा, टी को इधर लेके जाएंगे तो दोनों को जोड़ दोगे आप, सो ये क्या बन गया, डी एफ वी जी प्लस डी एफ, ये डी एफ वी जी प्लस ये डी एफ वी जी, डी एफ वी जी यानी 2DF वी जी हो गया बेटा। हाँ ये टी को मैं इधर लेके आ गया था, माइनस का टी बन गया और इधर का प्लस का टी है। राइट हैंड साइड से जुड़ती है ना सम करते टाइम, और लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ते हैं। कर क्या रहे हैं हम, 1+2 कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 सोल्व करना सिखाया था मैंने, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। तो टी तो कैंसिल हो जाएगा, सो ये क्या बनेगा, डी ए, ये बच गई टर्म डी ए वी जी प्लस ये बच गई डी बी वी जी। अच्छा ये देखो वी जी सब जगह कॉमन आ गया, इधर भी वी जी कॉमन आ जाएगा तो ये कट जाएगा, इधर भी कॉमन है तो ये वी जी कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया, डी एफ मतलब 2DF इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, डी ए बचा बेटा प्लस
dB, 2dF इज इक्वल टू dB dA प्लस dB। ये रिलेशनशिप आ गई। दैट मीन्स ये दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो गया A, B एंड D। थोड़ा मुश्किल था? कुछ भी तो मुश्किल नहीं है, हमें बताया इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वही लगा। कौन सा? बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया बेटा। हाँ, टेंशन और बॉइंट फोर्स हमें ये भी समझ में आ गया कि भाई ये इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, बॉइंट फोर्स ज़्यादा हो गया mg से, ये नीचे की तरफ सिंक कर रहा है, इसको पकड़ के रखा हुआ तो इस पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये तो सिंपल लॉजिक था। और उसके बाद में इनमें रिलेशनशिप क्या होगी, वो इनका फ्लूइड डायग्राम ड्रॉ करो और इक्वेशन लिखो और सोल्व करो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मुश्किल बातें तो नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ समझ में नहीं आएगा सर। सिंपल से कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को समझना, एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलते ही नहीं है। फिजिक्स आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अब समझ के फिजिक्स पढ़ी है तो ये आपको आगे बहुत लंबे टाइम तक ध्यान रहेगी। आप जाके 20 साल बाद में भी देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो चीज़ें समझ में आती है, तो लॉजिक इस तरह से काम करेगा। इसमें लॉजिक कभी भूले जाते हैं क्या? लॉजिक कभी नहीं भूले जाते बेटा। और फिजिक्स क्या है? लॉजिक बेस्ड है पूरा ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए मास लेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k। क्या कर रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस गिवन है हमें और उसकी डेंसिटी गिवन है रो, इज अटैच टू वन एंड ऑफ ए मास लेस स्प्रिंग। उसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया है ना। मास लेस स्प्रिंग कैसी है? मास लेस स्प्रिंग है बेटा, जिसका फोर्स कांस्टेंट दे दिया k। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। सेम साइज का ही हो गया, मतलब r ही हो गया वही ना। एंड डेंसिटी 3 रो, उसकी डेंसिटी 3 रो है भाई दूसरे वाला। द कंप्लीट अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो। लिक्विड की डेंसिटी आपकी 2 रो है एंड इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, बेटा वही केस समझ में आ रहा है कि दो सॉलिड स्फीयर है। अब उनको, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में इनको एक स्ट्रिंग से अटैच किया था, तो इसमें टेंस है। अब स्ट्रिंग के जगह पे यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया, स्ट्रिंग के जगह पे हमारे स्प्रिंग आ गई है। इतनी सी बात है बस, ठीक है ना। क्या हुआ? स्प्रिंग आ गई है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या पूछा उसने? दैट नेट एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज ये। द नेट एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग ये, अगर ये नहीं तो ये होगा, है ना। द लाइट स्फीयर इज पार्शियली सबमर्ज्ड, द लाइट स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो स्फीयर है, दो बातें कही है। एक तो स्प्रिंग का जो क्या कह रहा है, स्प्रिंग में जो यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह जो स्प्रिंग लगा दी हमने, उसका क्या होगा, एक्सटेंशन, इलोंगेशन कितना है। पहली बात तो उसने ये पूछी है, राइट। सेकंड बात ये कह रहा है कि भाई जो लाइट स्फीयर है, मतलब ऊपर वाला जो स्फीयर रहेगा वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड रहेगा या फिर क्या होगा आपका पार्शियली सबमर्ज्ड रहेगा, मतलब आधा बाहर रहेगा एयर में रहेगा और आधा फ्लूइड में रहेगा, या फिर पूरा फ्लूइड के अंदर रहेगा, राइट। तो चलो ये चेक कर लेते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, किस तरह से चेक होगा? कॉन्सेप्ट तो वही है, कौन सा? बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। बॉइंट फोर्स अगर mg से ज़्यादा है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ, देखो इसमें तो क्या हो गया, चलो इसको ड्रॉ करेंगे कुछ थोड़ा। हाँ, कॉन्सेप्ट तो वही है। सपोज ओके, चलो रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ना। हाँ, ये मान लेते हैं हमारा ब्लॉक ए है, ऊपर वाला है कोई भी, जिसकी डेंसिटी आपकी क्या है, रो है, रो डेंसिटी का ब्लॉक है ये। और दूसरा इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। चलो यार, स्प्रिंग तो दूसरे कलर की बनाई जाए। इसको ऐसे स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। तो ये लो, दूसरा ब्लॉक बना दिया। इसकी डेंसिटी बेटा, रेडियस तो सेम ही है ना, हाँ, तो सेम साइज के होना चाहिए। अब इसकी डेंसिटी लेकिन कितना है, इसके 3 टाइम्स है, 3 रो है डेंसिटी, राइट। और अब इस सबको किसमें, एक फ्लूइड में रख दिया। फ्लूइड में रखा है तो चलो ठीक है भैया, फ्लूइड बना देते हैं। ये फ्लूइड में रख दिया। अब ये हमें मालूम करना है कि पहले, सबसे पहले क्या, कि जो ये वाला ब्लॉक है वो वैसे 3 रो है, क्योंकि इसका जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का
जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो कितनी है, वो 2 रो है बेटा। कितनी है, 2 रो, ये गिवन है देखो, डेंसिटी 2 रो है। तो दैट मीन्स इसकी जो डेंसिटी है ये तो कम हो गई, तो ये तो फ्लूइड से हल्का हो गया, तो ये ऊपर ही रहेगा ऑब्वियसली, और ये ज़्यादा है तो ये बाहर ही रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा बेटा। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है कि तो इलोंगेशन निकाले, पहले इलोंगेशन देखें। हाँ, इलोंगेशन देख ले चलो। तो क्या करेंगे इलोंगेशन के लिए, इलोंगेशन के लिए हम सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम ये अज्यूम कर ले कि हाँ चलो ये सारा किस में, वाटर में इमर्ज्ड है, राइट। ये हम एक बार मान लेते हैं कि इस फ्लूइड में इमर्ज्ड है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट। तो इस पर क्या करेगा बेटा, नीचे की तरफ टेंशन, अब टेंशन तो है नहीं, या तो KX लगेगा, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, राइट, मान लेते हैं वो KX है। और ऊपर की तरफ इस पर क्या लगेगा, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इसका मास इंटू जी, mg, मतलब mg, ma मान रहे हैं इसको, लेट अस अज्यूम ये A है ब्लॉक, ये हमारा B ब्लॉक है। इसके साथ में ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हमारा FB लगेगा, FB A कह सकते हैं। हो गई इक्वेशन पूरी, वेरी गुड। तो अब इक्वेशन लिख दो, नोट करो। FBA क्या रहेगी, इसकी डेंसिटी, हाँ इसकी डेंसिटी नहीं आएगी, इसकी डेंसिटी आएगी, है ना, हाँ फ्लूइड की, टीम वर्क। सो 2 रो, इसका वॉल्यूम, लेट अस अज्यूम इसके भी R वॉल्यूम, ये भी R रेडियस है, ये भी R है, तो हम सीधा वॉल्यूम ही कंसीडर कर लेते हैं, हमें वॉल्यूम ही काम आना है। तो इसका वॉल्यूम लेट अस अज्यूम कि V है, हमें रेडियस से क्या मतलब है उसकी, है ना, रेडियस गिवन है, ये बता देते हैं कि सेम साइज के हैं, रेडियस हमें सिर्फ ये बता रही है, इंटू G इक्वल टू क्या है, KX प्लस MAG, M कितना है बेटा, रो, इसका वॉल्यूम V इंटू G, इसका वॉल्यूम, इसका डेंसिटी कितनी है, रो है ना, हाँ। तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन किसके लिए आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी सर हमारे पास में किसके लिए, बताओ मुझे, चलो B ब्लॉक के लिए, सिंपल सी बात है। तो वही मैं फटाफट ड्रॉ करता हूँ, mg MBG, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका KX काम कर रहा है, साथ में FB काम कर रहा है, ठीक है। FBB क्या होगा बताओ मुझे, चलो ये इसके इक्वल रख लेते हैं। FBB क्या होगा इसमें, इसका रो कितना है, 2 रो है बेटा, V वॉल्यूम है, G नीचे, ये हो गया, प्लस KX ऊपर की तरफ है, अभी यहाँ पर KX इक्वल टू MB क्या है, 3 टाइम्स रो V इंटू G। क्लियर है, हाँ ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी। सो यहाँ से क्या निकल आएगा हमारे पास में, KX की वैल्यू तो वहीं से भी निकल आती बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से भी निकल आती, लेकिन ये समझ में क्या आ रहा है, बस वही सेम रिजल्ट दे रहा है हमें KX। सो KX इक्वल टू हमारे पास में आ गया, देखो फर्स्ट इक्वेशन से भी करेंगे तो 2 रो VG, इधर ये रो VG आ गया आपका, ओके। सो रो इंटू VG, फर्स्ट इक्वेशन से कर दो आप, सेकंड से करोगे सेकंड से भी यही आएगा, ओके, हाँ। सो X इक्वल टू रो VG बाई K, और वो क्या बता रहा है, ओ इसने तो आपका R के टर्म्स में दे रखा है, सो कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम स्पेयर का कितना होता है, रो, तो डेंसिटी होगी इसकी, वेरी गुड। वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम हमने कंसिडर किया था, वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई R क्यूब, R रेडियस गिवन है, इंटू G अपॉन क्या है, K है, दैट मीन्स 4/3 K पाई रो R क्यूब G, ये है, X आ गया हमारा, क्लियर है। X इक्वल टू 4/3 पाई रो R क्यूब G अपॉन K। तो देखो 4 पाई रो R क्यूब G बाई 3K, आंसर क्या है, नीचे में 8 है, तो बेटा ये आंसर तो सही है आपका, A, क्लियर है ना, ये तो सही है। अब इसके साथ में सेकंड पार्ट और देखना हमें, द लाइट स्पेयर इज पार्शियली सबमर्ज्ड, द लाइट स्पेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। तो हमने यहाँ पर क्या अज्यूम करके, कैलकुलेशन क्या अज्यूम करके की है बेटा, कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, राइट। अगर ये पार्शियली सबमर्ज और कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, उस केस में फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, बिल्कुल फोर्स बैलेंस कर रहे हैं सर।
अगर ये पार्शियली सबमर्ज्ड हो, क्या करें, पार्शियली सबमर्ज्ड हो, तो सोचो क्या होगा, क्या चेंज आएगा। हाँ बिल्कुल सोच के जवाब दो। अगर ये पार्शियली कंप्लीटली सबमर्ज्ड ना हो और पार्शियली सबमर्ज्ड हो तो क्या चेंज आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जो v की वैल्यू है ना, v की वैल्यू इसमें जो कौन सी है, मतलब जितना इसमें पानी में इमर्ज किया हुआ है उसकी वैल्यू, सपोज ये हाफ ही इमर्ज ऐसे होता है, ये पार्शियली होगा ना, तो सपोज ये इस तरह से हो गया, और वाइट है तो कोई बात नहीं, इसको वाइट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए वाले की। तो यानी इसका जो वॉल्यूम है वो इतना ही सबमर्ज्ड है और यही फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर एफ बी ए हमारा है, एफ बॉइंट फोर्स है ना, हाँ, तो ये 1 है सपोज, तो इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो ये जो v है, सपोज ये v/2 ही है सपोज, है ना, और यहाँ पे v कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो ये ज़्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है और ये कम फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। यानी कि जो मतलब बॉइंट फोर्स हो गया वो इस केस में ज़्यादा हो गया और पार्शियली सबमर्ज्ड केस में कम हो गया, और इसकी वजह से क्या करेगा, जब बॉइंट फोर्स अगर आपका ये कम हो गया, इससे कम आ रहा है, किससे, इससे कम आ रहा है, तो ये हमारा x या तो 0 होगा या फिर x 0 होगा नहीं, क्योंकि इस पर तो ये तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो x तो हमारा इससे भी सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं तो भी यही आता है बेटा, ठीक है। तो x की वैल्यू तो ये होगी, तो क्या करेगा, ये इसको स्प्रिंग वापस खींच लेगी। क्या, अगर हम इसको बाहर भी निकाल कर छोड़ देंगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग फोर्स जो है वो इसको वापस अंदर खींच लेगी। कब तक खींचेगी, जब तक कि ये कंप्लीटली सबमर्ज ना हो जाए। क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि बॉइंट फोर्स तभी बैलेंस होगा ना, हाँ, स्प्रिंग फोर्स तभी बैलेंस होगा, किससे बैलेंस होगा, बॉइंट फोर्स से बैलेंस होगा। अगर हम इसको कह दें कि भाई हाफ सबमर्ज्ड है, तो बॉइंट फोर्स यहाँ पे 2 रो वी जी की जगह पर रो वी जी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब बॉइंट फोर्स आधा सबमर्ज, ये एग्जांपल का ले रहा हूँ मैं कि हाफ सबमर्ज है, पार्शियल मतलब हाफ भी ले हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 69% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पार्शियल का मतलब ना। तो अगर मान लो हम एक समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई हाफ ही सबमर्ज है सपोज, और फिर ये है ना, ये यहाँ से नहीं यहाँ पर है, हाफ सबमर्ज है, तो आपका बॉइंट फोर्स हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो उसने डिस्प्लेस किया, बॉइंट फोर्स क्या होता है, टीम वर्क है, अभी समझाया था ना, हाँ टीम वर्क है। तो इसकी जो डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी और जो उसका वॉल्यूम अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो, और कंप्लीटली सबमर्ज्ड नहीं है तो जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का सबमर्ज्ड है उसका वॉल्यूम, ठीक है, वो वॉल्यूम इनटू फ्लूइड की डेंसिटी बेटा। बॉइंट फोर्स का गेम है। बॉइंट फोर्स अगर आपको समझ में आ गया, कैलकुलेट करना आराम से आ गया, तो आप ये सब क्वेश्चन इजी वे में निपटा देंगे, और अगर नहीं आया तो फिर घूमते रहेंगे बेटा। चलो एनीवे, तो समझ में आ गई ना बात। हाँ, तो ये क्या करेगा, अगर ये ऊपर भी रहेगा तो स्प्रिंग फोर्स इसको नीचे खींचेगा, और जब तक, कब तक खींचेगा, जब तक कि स्प्रिंग फोर्स को बॉइंट फोर्स बैलेंस ना कर दे, ठीक है। दैट मीन्स आंसर कौन सा है हमारा इसमें, एक आंसर ये तो सही है ही, ये तो है ही बेटा। यार ये येलो क्यों हो गया, चलो मिक्स हो जाता है ना, हाँ, तो ये हो गया, ये तो आंसर है ही, ए तो इलोंगेशन तो ये आई है हमारा, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, सेकंड इक्वेशन से निकालो, एक ही बात है। ये तो हमें पता है कि सेकंड इक्वेशन से निकालना है, मतलब ज़्यादा समझ वाली बात है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि भाई ये तो सबमर्ज ही रहेगा। इसका नहीं पता था हमें कि सबमर्ज है, कंप्लीटली सबमर्ज है, पार्शियली सबमर्ज है, राइट। और दूसरा ये पार्शियली नहीं होगा सर, तो क्या होगा, कंप्लीटली सबमर्ज होगा। पार्शियली होगा भी तो स्प्रिंग फोर्स इसको नीचे खींच लेगा, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेटा। बॉइंट फोर्स के क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे तो आप कर सकेंगे। अच्छा, ये मजे वाली बात ये है, ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई का, हाँ, मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं। मैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन क्यों उठाया मैंने, इसलिए कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। यही आपको सिखाने के लिए और यही कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। चलो ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ नेक्स्ट अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए आपको जो काम करना है वो करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये सीखते रहिए और सिखाते रहिए। कैसे सिखाएंगे, अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, उनको भी सीखने को मिलेगा, तो वो भी आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भेजेंगे ना, और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि सब बच्चों को चीज़ें समझ में आया, बच्चों तक कॉन्सेप्ट पहुँचे और बच्चे समझ पाए, फिजिक्स का जो डर है दिमाग से वो बच्चों का निकल पाए।
तो कीप शेयरिंग, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना अपने दोस्तों को, और लाइक करना, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर पढ़ने में मज़ा आ गया, पढ़ना अच्छा लग रहा है। राइट, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।